नमस्कार साथियों, आपका हमारे करंट अफेयर्स के लेक्चर में स्वागत है। आज हम जीआई टैग का टॉपिक लेके आए हैं। हालांकि राजस्थान करंट अफेयर्स में मैंने जीआई टैग वाला टॉपिक कवर किया है, जिसमें स्टैटिक और जो हाल ही में मिले हुए जीआई टैग्स हैं राजस्थान के अंदर, उनको मैंने कवर किया था। लेकिन जैसा कि आपको पता है, ये टॉपिक सिर्फ स्टेट से ही नहीं है, ये सेंट्रल एग्जाम है और अदर स्टेट के एग्जाम में सब में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो है टॉपिक जो हर एग्जाम में कोई ना कोई एक क्वेश्चन तो आता ही है। तो इस वजह से मैंने क्या किया है कि जो इंडिया लेवल पे जो 2024 में जो करंट में जो जीआई टैग्स रहे हैं मिले हैं, उनको मैंने इस लेक्चर में कवर किया है। तो इस लेक्चर में हम पहले, जैसा कि मैं पहले वाले लेक्चर में भी बता चुका हूँ जीआई टैग का अर्थ क्या होता है, तो एक बार और बताना चाहूँगा कि जीआई टैग जो है, ये किसी विशेष प्रोडक्ट को मिलता है जो एक विशेष क्षेत्र में उत्पादित होता है। जैसे आपका दार्जिलिंग की चाय है, तो वो दार्जिलिंग जो है उस क्षेत्र में उसके एटमॉस्फेयर में वो क्वालिटी है जिसकी वजह से वो उस टाइप से उस तरीके का उत्पाद वहाँ पे निर्मित हो पाता है या वो पैदा हो पाता है। तो इस वजह से उस पर्टिकुलर क्षेत्र में उसका पैदा होने के कारण उसको जीआई टैग मिला हुआ है, जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसकी वजह से वो उसी क्षेत्र में उसका प्रचार प्रसार और उत्पादन होगा। और दुनिया के किसी भी कोने में अगर वो प्रोडक्ट जाएगा तो वो दार्जिलिंग चाय के नाम से बेचा जाएगा। अगर वो साउथ में है या किसी दक्षिण भारत में या किसी और जगह पे कोई उसी प्रोडक्ट के नाम से या उसी लोगों से अगर करता है, प्रयोग करके कोई प्रोडक्ट बेचता है या उसका उत्पादन करता है, तो ये इलीगल माना जाएगा। तो इस प्रकार से इनको क्या है, एक सहूलियत मिलती है जिसको जीआई टैग मिल जाता है कि वो अपने प्रोडक्शन को सिक्योर कर सके और उसकी अपनी चीज़ का किसी दूसरे के द्वारा दुरुपयोग करने से बचा सके। तो ये जीआई टैग जो है वो हमेशा के लिए नहीं मिलता है, सिर्फ 10 साल के लिए मिलता है। और 10 साल के बाद आपको फिर से इसका रिन्यू करना पड़ता है। और जीआई टैग में क्या है कि आपको जो है भौगोलिक संकेत, इसका फुल फॉर्म है। ये क्या हुआ था इंडिया में 15 सितंबर 2023 में पहली बार फोर्स में आया था, जिसमें दार्जिलिंग चाय को ही सबसे पहले मिला था जीआई टैग। और 1999 में इसके ऊपर इंडिया में क्या आया था, एक एक्ट आया था जीआई टैग के ऊपर। ये जो डब्ल्यूटीओ है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, उसमें एक समझौता हुआ था, ट्रिप्स एग्रीमेंट, उसके तहत ये जीआई टैग आता है। उसमें कई और आते हैं, जैसे आपका ये कॉपीराइट वाला आता है जो मूवीज और गानों के ऊपर कॉपीराइट का आपने सुना ही होगा, तो उसमें भी ये चलता है। तो इसी के तहत ये जीआई टैग भी आता है। तो चलिए देख लेते हैं कि 2024 में कौन कौन से जीआई टैग जारी हुए हैं, किन किन वस्तुओं के लिए, किन किन उत्पादों के लिए। तो इसमें पहला है कश्मीरी केसर, ये जम्मू कश्मीर का है, आपको इसमें फोटो भी देख सकते हैं। दूसरा है मणिपुरी काला चावल, ये मणिपुर में पैदा उत्पादन होता है इसका। तीसरा है कंदमाल हल्दी, ये उड़ीसा में होती है और ये आयुर्वेदिक दवाइयों में बहुतायत में उपयोग में लाई जाती है और ऑर्गेनिक होती है, इस वजह से इसकी महत्ता अधिक है। और कैंसर जो रोग है उसमें एक रोगनाशक का ये कार्य करती है, ऐसा कि बोला जाता है। चौथा है रसगुल्ला, ये उड़ीसा का है। बंगाल का भी रसगुल्ला है, रसगुल्ला उसको बोलते हैं। तो उसमें और इसमें इस मुद्दे पे विवाद भी हुआ कि भाई रसगुल्ला किसका पहले आया। अ, उड़ीसा वालों ने में इसके कहा था कि भाई हमारे यहाँ राजा महाराजा बहुत प्राचीन समय से ही एक प्रसाद के रूप में इसका वितरण होता था, किसी भी धार्मिक अनुष्ठान या किसी में भी इसका उपयोग किया जाता था, सबसे पहले इसका भोग लगाया जाता था भगवान को। तो ये विवाद रहा, फिर इनको भी जीआई टैग मिला, उड़ीसा वाले को भी। फिर आता है पांचवा, कोडाई कनाल मलाई पुंडू, ये एक लहसुन है की प्रजाति है जो तमिलनाडु में पैदा होती है, वहाँ के जोग्राफिकल कंडीशंस के हिसाब से होती है। तो इसमें एक अलग आ, गुणवत्ता होती है। छठवा है पोंडम, जो कि एक फैब्रिक का ही आपके हैंडीक्राफ्ट का काम है, जो कि मिजोरम में होता है। और आप देखेंगे कि नॉर्थ ईस्ट में आपको बहुत आयत में हैंडीक्राफ्ट का और इस चीज़ का, ऑर्गेनिक प्रोडक्शन का, इसका बहुत मतलब मिलेगा आपको, बहुत ज़ोर शोर से इसका इस्तेमाल मिलेगा, ज़ोर शोर से इसका प्रोडक्शन मिलेगा। तो उसी में मिजोरम में एक और है हमाराम, ये मिजोरम में ये भी फैब्रिक का काम है। अ, आठवां है नागो टेकेरा, ये मिजोरम में ही है।
ये भी फैब्रिक पे ही काम होता है। और 9वां है पलानी पंचमीर्थम, ये तमिलनाडु में है, एक स्वीट डिश है, ये बनाई जाती है। 10वां है तवल्लोवान, ये मिजोरम में ही है, और ये जो है ये भी फैब्रिक पे काम होता है इसका। और एक मिजो वांचेई, ये मिजोरम में इसका भी प्रोडक्शन होता है, ये भी फैब्रिक का ही काम है। और आपको मिजोरम में कई फैब्रिक अलग अलग टाइप के वर्क हैं, क्योंकि वहाँ ट्राइब्स हैं, अलग अलग ट्राइब्स हैं, जिसका अलग अलग अपना कल्चर है, अलग अलग उनका प्रोडक्शन है। और मिजो ट्राइब्स में आपको देखेंगे कि बहुतायत में हैंडीक्राफ्ट पे, या आप कहेंगे ये हस्तकरघा पे कार्य होता है। 12वां है गुलबर्गा तुअर दाल, ये कर्नाटक में प्रोडक्शन होता है। 13वां है तिरूर सुपारी, या तिरूर बेतिला कहते हैं वहाँ पे केरल में, लेकिन इसको ये काम आती है सुपारी, जो कि सुपारी का निर्माण होता है इससे, केरल में होती है ये। 14वां है खोला मिर्च, ये गोवा में प्रोडक्शन होता है इसका, रेड चिली होती है वहाँ की स्पेशल। 15वां है इदुमिस्मी टेक्सटाइल, ये अरुणाचल प्रदेश में है, प्रोडक्शन होता है इसका, ये भी फैब्रिक का काम है, कपड़े का काम है, कपड़े पे कार्य होता है। 16वां है डिंडीगुल ताले, तमिलनाडु में जो लॉक होते हैं ताले, हम आप घरों में लगाते हैं, तो उन्हीं का जो प्रोडक्शन है डिंडीगुल ताले के, जीआई टैग से इसका जीआई टैग मिला है, तमिलनाडु में होता है। कंडागली साड़ी, जो तमिलनाडु में साड़ियों पे एक वर्क होता है, जो तमिलनाडु में प्रसिद्ध है, इस वजह से इसको जीआई टैग मिला हुआ है। श्रीविल्लीपुतूर पालकोवा, तमिलनाडु, ये एक तरह से खोआ जो होता है मावा, वो उसकी तरह है, और तमिलनाडु में इसका प्रोडक्शन होता है, तो वहाँ के स्पेशलिटी या उसकी गुणवत्ता की वजह से इसको जीआई टैग मिला है। अगला है अमरोहा ढोलक, ये उत्तर प्रदेश में इसका प्रोडक्शन होता है, तो ये इसको ढोलक को जीआई टैग मिला हुआ है उत्तर प्रदेश में। अब आता है 20वां महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प, ये भी उत्तर प्रदेश से ही है रिलेटेड, और ये पत्थर पे जो नक्काशी होती है, कार्य किया जाता है, कोई भी पत्थर के मूर्ति है, या कोई भी स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जैसे कि ये कलश है ये बना रहे हैं, तो उसमें इसका जो कढ़ाई होती है, जो उस पर करी जाती है हैंडीक्राफ्ट से, हैंड से, उसको महोबा गौरा पत्थर हस्तशिल्प कहते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश में होती है। इसे इसकी महत्वता की वजह से जीआई टैग मिला है। और आता है मैनपुरी तारकशी, ये उत्तर प्रदेश में वायर का उपयोग करके बनाया जाता है कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी मूर्ति, कोई तस्वीर। 22वां है संबल हॉर्न क्राफ्ट, ये जो हॉर्न होता है, सिंग होता है, उस पे वो कला का प्रदर्शन किया जाता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है हॉर्न का, इससे कई प्रोडक्ट बनाए जाते हैं, कई विभिन्न प्रकार के, जैसे आप इसमें कप भी देख सकते हैं इसके बने हुए हॉर्न के, ये भी उत्तर प्रदेश से रिलेटेड है। 23वां है बागपत होम फर्निशिंग, ये भी उत्तर प्रदेश पे है, और होम फर्निशिंग मतलब होम डेकोरेशन, आपने देखा होगा, तो होम डेकोरेशन में जैसे सोफे हैं, उनका क्या फैब्रिक होगा, अ, सजावट में क्या क्या चीज़ें उपयोग की जा सकती हैं फैब्रिक के रूप में, तो उसमें आप इसका देखेंगे उत्तर प्रदेश में कार्य बागपत होम फर्निशिंग का, इसको जीआई टैग मिला है इसकी महत्वता की वजह से। अगला है आपका 12वां की हथकरघा उत्पाद, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और फैब्रिक का ही काम है, और इसको भी जीआई टैग मिला है। 25वां है कालपी हस्त निर्मित कागज, ये भी उत्तर प्रदेश में है, और ये हैंड मतलब हाथ से बनाया हुआ कागज है, एक क्या कहते हैं, एक स्पेशल उसमें डिजाइन देके उसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि आज हमने 25 जो हैं, जो लेटेस्ट में मिले हैं आपको जीआई टैग भारत के स्तर पे, उनको कवर किया है। ये करंट अफेयर्स से रिलेटेड है, और ये स्टैटिक भी हो जाएगा, तो इसका जो उपयोग है आपके फ़िलहाल के जो एग्ज़ाम्स आने वाले हैं उनमें तो होगा ही, और उसके बाद भी अगर कोई एग्ज़ाम आएगा तो ये स्टैटिक के रूप में ये कार्य करेगा। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से याद कर लें, मैंने स्लाइड्स बना दी हैं जिससे आपको याद करने में आसानी हो, और साथ में आपको चित्र भी है, तस्वीर भी है, जिससे आप उसका आसानी से भेद कर सकें, समझ सकें। तो इसी के साथ हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको और भी हमारा मटेरियल मिलता रहे। हम इसी प्रकार से राजस्थान की करंट अफेयर्स और इंडिया
करंट अफेयर दोनों को डालते रहेंगे क्रमबद्ध तरीके से और इसी चार्ट के तरीके से, जिससे कि आपको आसानी हो हर चीज़ को पढ़ने में, समझने में। इसी के साथ मैं ये लेक्चर समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।